होली के बीच में अनीसा की चाल पूरी तरीके से खराब हो जाती है क्योंकि वो जो नजदीकियां बढ़ाती है दिग्विजय के साथ में यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हालांकि जो सच्चाई होती है प्रेगनेंसी की वो सारी सबके सामने आती है। तो इसके बाद में तमाशा बहुत ही ज्यादा क्रिएट होती है जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो हर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय और रानी से होती है। अभी सो रहे होते हैं, कैसे भी रानी कोट करके जाना होता है जल्दी, तो ये गिरते पड़ते कैसे भी नीचे जाते हैं। हालांकि वो उससे पहले वो पूछना चाहती है दिगु से कि क्या वो प्रेग्नेंट है। तो इस चीज के लिए वो उसके कमरे में जाते हैं, उसे जगह करके पूछते हैं। तो दिगु साफ बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रानी को समझ में आ जाता है कि जो बातें ये फैलाई जा रही थी ये किसी अपने नहीं फैलाया है, मतलब सच्चाई कुछ और है। हालांकि ये दिग्विजय से भी इस बारे में बातें करना चाहते हैं। खैर देखो होली की तैयारी होने लगती है, जहाँ पे अनीसा भी आती है। उसका मानना ये होता है कि देखो जैसे सबसे पहले वो रंग दिग्विजय से लगवाते थे, तो इस बार भी वही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो आती है पूरी सज धज करके, घर वालों के सामने बहुत अच्छी बनने की पूरी कोशिश करती है। जैसे दिग्विजय कमरे में जाती है, इसके तोते उड़ जाते हैं। अब देखो वहां पे बात ऐसी है कि रानी तैयार हो रही हो, दिग्विजय जैसे उससे देखता है तो कहीं ना कहीं उसके प्यार में पड़ ही जाता है, उसकी कुछ मदद भी कर देता है कमरबंद बांधने में। हालांकि इस चीज को जब देखती है अनीसा तो उसे लगता है कि यार ये दोनों सच में इतने करीब आ चुके हैं, मैं कैसे इन दोनों को दूर करूं। देखो प्यार है तो जलन होगी यहाँ पे। और अब अनीसा को ऐसा महसूस होता है। अब हालांकि वो रानी को तो बोल देती है कि तुम नीचे जाओ, तुम्हें बुलाया जा रहा है, और खुद ही दिग्विजय से मीठी मीठी बातें करने लगती है। हालांकि दिग्विजय समझाना चाहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। सभी लोग होली में शामिल हो जाते हैं। अब देखो जो तैयारियां हुई होती है तो पहले पूजा करनी होती है, और यहाँ पे पूजा करने के लिए रानी बैठ जाते हैं पूजा में। लेकिन अब जो दिगु को शक हो रही थी कि यार दिगु तो प्रेग्नेंट है नहीं, क्योंकि दिगु साफ इन सबके सामने जाकर बता देती है कि अब लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे तो अब है कौन प्रेग्नेंट, मतलब साफ है कि रानी ही प्रेग्नेंट, और वो पूजा में बैठी है। मुझे कैसे भी करके पूजा को रोकनी होगी। लेकिन उसके आने से पहले ही पूजा संपन्न हो जाती है। और हालांकि जैसे ही जो अनीसा की प्लान होती है कि वो सबसे पहले होली खेलेगी दिग्विजय के साथ में, तो यहाँ रानी जैसे गिर रहे होते हैं तो दिग्विजय उसे बचाने के लिए जाता है। वैसे उसको होली खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसको लगता है कि यार क्या खुद को गंदा करना, बाद में जाकर खुद को साफ करना है, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं जा रहा हूँ कमरे में। हालांकि जार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक तो रानी गिरने ही वाली होती है। तो बचाने चक्कर घोड़ा गुलाल लग जाता है दोनों को। हालांकि इस चीज को देख करके उसका सपना तो पूरी तरीके से टूट चुका होता है, जिस कारण वो और ज्यादा आग बुला हो जाती है कि ये सब सभी के सामने, ये समाज में तुम क्या कर रहे हो दिग्विजय, और तुम अपनी पत्नी से इतना चिपक क्यों रहे हो जब उसे प्यार नहीं करते। तो हालांकि अब जो सच्चाई वायल थी कि भाई प्रेग्नेंट है कौन, इस चीज के बारे में पिंकी अब घर वालों को तो बता देती। दिग्विजय की बात थोड़ी खुश होती है कि चलो ठीक है कि भाई इस घर में नई खुशखबरी आने वाली है। लेकिन दिग्विजय को शक होता है कहीं इसके कारण उसके फ्यूचर पे कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है, और अगर उसका बच्चा होता है तो वो उसका फोकस हट जाएगा। तो जिस कारण वो सोचता है कि नहीं, इस बच्चे को ही अबॉर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन रानी ऐसा नहीं चाहती, और यही सारी चीजें मतभेद का कारण बनती है, क्योंकि एक जो बच्चा नहीं रखना चाहता और दूसरी जो बच्चे रखना चाहते हैं, यही सारी चीजें इन दोनों की दूसरे से दूर करते हैं। चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है जब इसका पूरा फायदा अनीसा को मिलती है, क्योंकि अनीसा बस मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझ करके और पैदा कर देती है कि रानी कभी थी ही नहीं अपने सपने को पूरा करने के लिए, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारे पीछे ही थी, और वो चाहती है कि वो तुम पे डोरे डालते रहे और कुछ नहीं है दिग्विजय, तुम उसे छोड़ दो। और यही सारी चीजें आगे जाकर के और ज्यादा मजेदार लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। तो खैर तो कुछ लोग इसके साथ में एपिसोड कैंडिंग करते जाते हैं, बट ये स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग होगी तब जब अनीसा की चाल समझो तो पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगी और रानी को इस घर को छोड़ करके जाना ही पड़े। खैर तो कुछ लोग इसके साथ एपिसोड कैंडिंग करते जाती है। एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं आते तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।